नमस्कार, मैं रामचंद्र उरांव एडपा न्यूज़ के साथ। विशेष कड़ी में आर्थिक गण व्यवस्था में आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे बाहर से एक मेहमान आए हुए हैं अंडमान निकोबार से। सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं। सर, आपका परिचय? मैं प्रदीप कुमार एक्का, रियल एस्टेट ओनर हुआ अंडमान में। वहाँ मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस है, निदेजा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड है। ये रियल एस्टेट का बिजनेस जो है किस तरह से ये प्लानिंग आपने किया कि मतलब क्या इस पर फोकस क्या था, फ्यूचर क्या है इसको लेकर, इसमें विशेष बताइए। तो देखिए, रियल एस्टेट एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कभी आपको नुकसान नहीं होता। अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर आप करेंगे ना तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसलिए मैं पिछले 25 साल से मैं रियल एस्टेट को ही अपना बिज़नेस समझा और करता आया हूँ। तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट विला विद प्राइवेट स्विमिंग पूल हम हैवलॉक आइलैंड में बना रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमने यही देखा कि ये एक पूरे इंडस्ट्री के लिए एक नया एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में ये चीज़ किसी ने, हमारे अंडमान में पूरे हैवलॉक में किसी ने ये चीज़ बनाया नहीं। तो मैं सोचा कि भाई हमारे पास ज़मीन है तो हम उस पर ये हनीमूनर्स को फोकस करके हम उस पर बिज़नेस करेंगे। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट ये था कि हैवलॉक में डेली का डेली 1000-1200 टूरिस्ट आते हैं। उसमें से कुछ लोग तो डेली का डेली वापस भी आ जाते हैं, मगर क्या है, मैक्सिमम लोग जो 90% लोग हैं वहाँ रहते हैं, 2-3 दिन वहाँ ठहरते हैं। और उसमें जो भी लोग जाते हैं उसमें मैक्सिमम लोग क्या ना हनीमूनर्स होते हैं। और हमारा इंडस्ट्री अंडमान में हनीमूनर्स के लिए कभी सोचा नहीं, कभी उनके लिए कोई अच्छा एक्टिविटीज़ नहीं बनाया, उनके लिए कोई रिसोर्ट नहीं बनाया, उनके लिए स्पेशल कोई प्रोग्राम बनाया नहीं। तो हमने यही सोचा कि भाई ये एक अच्छा एक स्पेस है मेरे लिए कि हम इसमें अगर कुछ करेंगे तो शायद हमको फ़ायदा होगा। तभी हमने एक प्रोजेक्ट बनाया 6 एकड़ में। 6 एकड़ में हम अभी इसमें एक 90 कपल्स के लिए इंडिपेंडेंट विला विद प्राइवेट स्विमिंग पूल हम बना रहे हैं। तो ये हमारा एक सोच है कि अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात बोलते हैं, हम पोर्ट ब्लेयर में बेसिकली हम पोर्ट ब्लेयर के रहने वाले। पोर्ट ब्लेयर में बहुत से लोग क्या करते हैं कि 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीदते हैं, उस पर 200 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो मिलता है उनको 25-30 लाख रुपए मिलता है। उस पर वो बिल्डिंग बनाते हैं। चलो मियाँ बीबी अगर दोनों सर्विस में है तो वो करते क्या कि लोन लेते हैं। और लोन कितने का लेते हैं? 3 तल्ला बिल्डिंग बनाने के लिए, 3 फ्लोर बनाने के लिए 80 लाख 90 लाख रुपए का वो लोन लेते हैं। वो 80 लाख 90 लाख रुपए का जो लोन है ना, वो करीबन 60 से लेकर 70,000 के बीच का उनका EMI पड़ता है। अच्छा, EMI होता है। जबकि जब वो पूरा बन जाता है, जब उसको रेंट में छोड़ते हैं तो उनको मैक्सिमम 8,000, 10,000, 12,000 इतना ही उनको महीने का रेंट मिलता है। जो अगर देखेंगे तो 50,000 भी नहीं होता है, 50,000 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। मगर वो EMI कितना जा रहा है? करीबन 70,000 के आसपास। हाँ, तो ये क्या है ना कि एक नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। कहने का मतलब जितना आपने लगाया, हाँ, जितना आप EMI के रूप में दे रहे हैं उससे कम आपको इनकम हो रहा है। ये है नेगेटिव कैश फ्लो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको बना के भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको फ़ायदा कब होगा? अगले 6 साल 7 साल के बाद में आप कहीं प्रॉफिट में आएंगे, उससे पहले प्रॉफिट भी नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें मेरा क्या बोलना है कि अगर आप पोर्ट ब्लेयर में, जैसे शहर में, अगर आप इस तरह का एक अपार्टमेंट बनाते हैं और उसको रेंट में डालते हैं तो आपको जो इनकम होता है वो नेगेटिव कैश फ्लो में आता है। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि 20,000, 25,000, 30,000 दिन का रेंट मिलेगा। और आपको पोर्ट ब्लेयर में क्या मिलेगा? 8,000, 10,000, 12,000 महीने का रेंट मिलेगा। ये फ़र्क है कि 8,000, 10,000, 12,000 का महीने का रेंट पोर्ट ब्लेयर में मिलेगा, जबकि हमारे हैवलॉक में, हमारे प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दिन का 20,000, 25,000, 30,000 रुपये का दिन का रेंट मिलेगा। ये निवेश करने का क्या तरीका है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मगर अगर मैं निवेश करता हूं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हमको कितना रिटर्न मिलेगा? अगर कोई निवेश करता है तो वो प्रॉफिट ही देखेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रॉफिट का एक मेरे पास एक सटीक एक आइडिया क्या है कि हम देखिए, आप ये जानना चाहेंगे ना कि ये प्रॉफिट होगा कैसे? क्योंकि लोग तो बहुत से बिजनेस करते हैं। जैसे देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक हम उसको पूरी तरह से इंटरनेट में पूरे लोगों को हम ये अवेयर नहीं करेंगे कि भाई एक एक्का स्टेट एक है हैवलॉक में जो जिनके पास में इंडिपेंडेंट विला विद प्राइवेट स्विमिंग पूल है, तो हम क्या करना है, हमको क्या करना है कि ये अगस्त के बाद में हम पूरी तरह से इसका एक प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं।
पूरी तरह से इसको ग्लोबली हम इसको इंटरनेट में, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह हम इसको एडवर्टाइज़ करेंगे कि द एका स्टेट, द हनीमून डेस्टिनेशन इन अंडमान्स हैवलॉक। ये पूरी तरह से हम इसको एडवर्टाइज़ करेंगे और थ्रू आउट द ईयर ये चलता रहेगा। और हमने अपना कंपनी में ये सोच के रखा है कि एवरी मंथ हम 2 से 2.5 लाख रुपए केवल इसका एडवर्टाइजमेंट के लिए हम एक बजट एलोकेट करके रखे हुए हैं। ताकि क्या है कि इसी के साथ साथ हमारे साथ में एक अच्छा पॉजिटिव और एक चीज़ क्या है कि हमारे अंडमान का जो वीर सावरकर एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल होने वाला है और ये नवंबर में शायद इसका ओपनिंग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारे इंडियंस है उनको डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा हमारे यहाँ आने के लिए, और जो वहाँ से हनीमून के लिए आना चाहेंगे तो डायरेक्ट एक्सेस हमारे के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक पॉजिटिव साइन है। और हम भी जब इसको पूरे साल भर तक अगर हम, जब तक हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा तब तक हम इसका एडवर्टाइजमेंट हम करते रहेंगे। तो क्या होगा कि जब ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल में ये मिड ऑफ 23, कहने के मतलब 23 के जून, जुलाई, अगस्त के आसपास में जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 2023 में। हाँ, 2023 में। तो क्या होगा कि ये जो हनीमून कपल्स जो होंगे ना, जो आज 200 से 300 हनीमून कपल्स डेली आ रहे हैं, उस समय इनका तादाद जस्ट डबल हो जाएगा। 500 से 600 हनीमून कपल्स क्या डेली आने लगेंगे। और हमारे पास में जो एकोमोडेशन होगा ना, केवल 90 कपल्स के लिए होगा, 90 कपल्स के लिए होगा। और डिमांड होगा यहाँ में 500-600 का। इसलिए हम ये मानते हैं कि हमारा कोई भी विला खाली नहीं जाएगा। हाँ, एवरी डे वो पैक रहेगा। और जो लोग हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उनको अच्छा खासा पैसा होगा। इसका भी एक बहुत सिंपल सा हमने एक रखा है। हमारे पास में 3 तरह का विला है। एक विला जो 1 करोड़ का है जिसको लग्जरी विला बोलते हैं जी। दूसरा विला जो है वो 1 करोड़ 20 का होता है जिसको एक्जोटिक विला बोलते हैं जी। और तीसरा जो विला है वो 1 करोड़ 50 लाख का है जिसको बोलते हैं ट्विन विला। हम ट्विन विला का एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ट्विन विला में 2 कपल्स के लिए विला होगा, जो एक कॉमन प्लेस होगा, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम जो होगा वो दोनों कपल्स के लिए कॉमन होगा, मगर उनका स्पेस एक अलग होगा। लेफ्ट में एक कमरा होगा विला के साथ, प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ। राइट में एक होगा जो प्राइवेट स्विमिंग पूल के साथ में उनका एक अलग विला होगा। तो दोनों कपल का प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। तो वो दोनों कपल से हम 20-20 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे एवरी डे, एक दिन का। तो क्या होगा, 40,000 रुपये का हमारा दिन का एक दिन का, हाँ, 1 डे का हमारा इनकम का ये प्रोजेक्शन है। ऐसा रखें कि भाई हम 40,000 में ही बेचेंगे। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा विला पूरे महीने में केवल 15 दिन ही सेल होता है, तो भी तो 6 लाख रुपये का इनकम हो जाता है। हाँ, 6 लाख। हाँ, मतलब 40,000 गुने 15 दिन, तो हाँ, तो 6 लाख रुपये हो गया। और इस पे क्या है कि हमारी एक और कंपनी है जिसका नाम है निदेजा होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो वो पूरी होटल को या पूरे रिसोर्ट को मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और मार्केटिंग करेगी। वो अपना 25% क्या है स्टेक उससे निकाल लेगी, तो बचेगा 4.5 लाख रुपया। ठीक है सर, ये 4.5 लाख रुपया ये उनका शेयर है जो इसको इन्वेस्ट करेंगे। सपोज़ कीजिए कि आप पूरा का पूरा एक विला ले रहे हैं, तो 1.5 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा और ये विला आपका होगा। और वो विला जो होगा आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा, पूरे लाइफ टाइम आप उसके ऑनर होंगे। और जब चाहे आप कंपनी को बाई बैक करके आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। जी हाँ सर। तो ये जो हमने इसके लिए एक और प्लान बनाया कि हमारे अंडमान में ना लोगों के पास कैश कम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लोन पे जाना चाहते हैं। और लोन पे भी क्या होता है कि सबसे पहले वो व्हीकल लोन लेके पहले से रखे, फिर पर्सनल लोन भी लेके रखे। तो इसकी वजह से क्या है उनका जो एलिजिबिलिटी ना बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से हमने सोचा कि एक आम आदमी भी हमारा विला को अवेल करना है, तो एक 5 लाख रुपया हम उसको मान के चलते कि 5 लाख रुपया ही आप दे के आप इसमें शेयर होल्डर बन सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है हमारा एक एक्जोटिक विला जिसका 1.5 करोड़ रुपया कीमत है, अगर 5-5 लाख रुपया के 30 लोग अगर मिलते हैं तब जाके वो 1 करोड़ मतलब एक विला बिकता है पूरी तरह से। तो उसमें क्या है कि हम 30 लोगों का एक एसोसिएशन फॉर्म कर देंगे। उनको मतलब पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उनको इन्वेस्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो हमारी कंपनी ही करेगी। हम क्या करेंगे, रैंडमली एक 30 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और उनका एक एसोसिएशन फॉर्म करके हम डीसी ऑफिस में उसका रजिस्टर कर देंगे। उसमें उसका पूरा डिटेल होगा और उनके नॉमिनी के साथ होगा। ठीक है सर। अगर सपोज़ कीजिए कि जो इन्वेस्ट किया है कल को उनका डेथ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को ये चीज़ पास आउट हो जाएगा। ठीक है सर। तो क्या है जो इनकम हुआ एक ट्विन विला का,
महीने का इनकम हुआ 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये। उसमें क्या है, अगर 30 लोग को डिवाइड करते हैं तो एक एक के हिस्से में आता है 15,000 रुपये। और यही 15,000 रुपये का हम लोगों को हम मतलब एश्योर करते हैं कि आपको हर महीने कम से कम ये 15,000 तो मिलेगा। ठीक है सर। तो 15,000 से 3,000 रुपये के 15,000 से 30,000 रुपये के बीच में उनका 5 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पे उनको हर महीने ये चीज़ रकम मिलेगा। वो तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर 20 दिन का अगर सेल हुआ तो 20,000 मिलेगा, 30 दिन का सेल हुआ तो 30,000 रुपये मिलेगा। लेकिन 15 दिन का तो सेल तो एकदम 100% हम श्योर कह सकते हैं कि उतना मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है कि ये जो इनकम है ये शानदार इनकम है एक तरह से। और हम कुछ ऐसा भी रखे हैं, अर्ली बर्ड ऑफ़र। अर्ली बर्ड ऑफ़र कहने का मतलब जो आज इमीडिएट हमसे अगर कोई विला खरीद रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है हमारे में, तो हम उनके लिए एक ऑफ़र रखे कि जब तक हमारा विला बन के तैयार नहीं होता, मतलब 1 साल तक अगर बन के तैयार नहीं होता, जब तक तो लोग बोलेंगे कि भाई हमको इनकम क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। तो हम उसके लिए एक ऑफ़र ये रखें कि जो बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट है, जो आजकल करीबन 7% बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, आपको ऐसा है नहीं। 6 नहीं 6 के अंदर ही है। ठीक है, आप 5.7 5.8 इसी तरह का है। तो हम इसको एक स्टैंडर्डाइज करके हम 6% मानते हैं। तो 6% को अगर हम महीने में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.5% एवरी मंथ का होता है। तो 5 लाख जिसने भी इन्वेस्ट किया है तो उनका 0.5% मतलब 2,500 रुपया। वो 2,500 रुपया उनको तब तक मिलता रहेगा जब तक हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता। और जब स्टार्ट हो जाएगा तो उनको 15,000 30,000 जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा सब। तो ये हमारा प्लान है। क्या ये स्कीम जो है केवल आदिवासियों के लिए है कि और भी इसमें कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना निवेश कर सकते हैं? देखिए, ये तो बिज़नेस है ना, ये तो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है। जो भी चाहे वो इस पर इन्वेस्ट कर सकता है। हम एक ऑफ़र करते हैं सभी को, मतलब हम कोशिश करते हैं कि भाई देखिए क्या है, पूरे देश में आदिवासी सबसे निम्न तबके के लोग हैं। तो उनके पास में क्या है, उनका अभी तो एक इच्छा है ना कि भाई हमारा भी कभी एक रिसोर्ट होता, हम भी कुछ बिज़नेस करते, हमारा भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता। तो हम इनके लिए एक प्रिविलेज हम देना चाहते हैं कि भाई वो चाहे तो वो भी इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो चाहे तो थोड़ा कम पैसा देके भी आप कर सकते हैं। तो वो तो बैठ के हम बात कर लेंगे उनके लिए। ये जी। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। लास्ट में हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे या कोई संदेश है जो आप अभी तक नहीं बोल पाए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैंने बहुत सा नेट में भी सर्च किया है, ये एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं बनाया। हाँ, कि कोई कंपनी का आप नेट में आप सर्च कर सकते हैं कि इस तरह का कोई किसी ने प्रोजेक्ट बनाया, ऐसा नहीं है। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ये फोकस किया है हनीमून कपल्स को। और हमने मैक्सिमम जो बेनिफिट है हमारे इन्वेस्टर को देने के लिए प्लान बनाया है। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और इतना एश्योरेंस है कि भाई जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको मिनिमम 3% के आसपास का एवरी मंथ का उनको इनकम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक्का साहब को। आपका प्रोजेक्ट सफल हो, हम भी शुभकामना करते हैं। हम भी कोशिश करेंगे आपके प्रोजेक्ट पर निवेश करने के लिए। इतने अच्छे समय देकर बात करने के लिए एक्का साहब आपको धन्यवाद। मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। इससे पहले मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। ये अंडमान निकोबार से है। कभी फुर्सत मिलता है तो ज़रूर आए घूमने के लिए। एक सुंदर सा आइसलैंड है। सभी को ख्वाहिश होता है कि वहाँ घूमें, हम घर लें। तो इसी के साथ आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी।